अब सिर्फ थोड़ा सा स्टोरी बाकी है, उसके बाद ये आर्क खत्म हो जाएगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 294। हालांकि जिसने भी पिछले वीडियो को नहीं देखा है प्लीज उसे जाकर जरूर चेक कर लेना, वो भी काफी अच्छा एपिसोड था। अगर आपने सारे वीडियोस को देख रखा है तो तुम सच्चे नारुतो के फैन हो। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं साकुरा का नाम लेकर। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरा इलाका चमक रहा था। नारुतो ये देखकर चौंक गया था। फिर दिसनासु जोर जोर से पागल जैसा हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसके लिए बरसों से इंतजार कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना मुश्किल होगा, लेकिन ये अब मेरा हुआ। ये सुनकर डोकू सच में शॉक थे। फिर दिसनासु कहते हैं कि अच्छा होता अगर तुम्हारा विलेज अपने काम से मतलब रखता तो बेहतर था। ये सब चीज सुनकर डोकू गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तो तुमने मेरे विलेज पर हमला किया था, लेकिन क्यों? तभी उसको एक शिनोबी आकर धो देता है, बेचारा दूर जाकर गिरता है। फिर दिसनासु अपने हुडी हटाते हैं और भाई उसके माथे पर तो कुछ अलग ही निशान बना हुआ था। फिर वो कहता है कि तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मैंने इसके लिए क्या खोया है, इस पावर को पाने के लिए। तो बताओ मुझे वो साउंड कहाँ पर गया? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर नहीं बताओगे तो मेरे पास और भी तरीके हैं। ये देखकर नारुतो कहता है तुमने ये अच्छा नहीं किया। फिर दिसनासु बोलते हैं कि नारुतो, मैंने सुना है कि तुम कमाल के हो, तुमने ही पेन जो अकात्सुकी से था उसे हराया था, हालांकि मैं उसे हरा नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरा पावर चला गया। फिर नारुतो कहता है बकवास बंद करो समझे, मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। फिर काबुटो अपना जोत्सु यूज करता है और नारुतो शांत हो जाता है और कहता है कि तुम जितना चाकरा यूज करोगे ये स्नेक्स तुम्हें उतना ही कंट्रोल करके रखेंगे। वहीं ऊपर स्नेक्स जा रहे थे तो उसे देखकर सौरा डर जाती है। तभी वहाँ पर काबुटो आ जाता है तो लियो बोलता है कि तुम्हें यही दोनों चीजें चाहिए थी ना, तो ये लो और डोकू सेंसे और नारुतो को जाने दो। काबुटो हंसता है और कहता है कि उन बच्चों के पास साउंड है। ये सुनकर दिसनासु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर काबुटो बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल मेरे ऊपर है, वो लोग तुम्हें बचाने के लिए आ गए। वहीं दूर से नेजी कहता है वहाँ पर काबुटो और उसके साथ कुछ बच्चे हैं। ये सुनकर शिशिरो घबरा जाती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उधर हम देखते हैं कि काबुटो डोकू को ऊपर लेकर आया था और उसे देखकर लियो और बाकी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी दिसनासु उनके पास आ जाते हैं और जो 2 रॉड्स था उनको वो लेकर कहता है कि मेरे पास अब सभी 7 साउंड्स है, मुझे अब फाइनली पावर मिल जाएगा। नीचे नारुतो बहुत ही कोशिश कर रहा था बाहर निकलने का, लेकिन वो थोड़ा सोचने लग जाता है, शायद वो अपने सेजुत्सु को एक्टिवेट कर रहा था। ऊपर दिसनासु अपना मंत्र वगैरह पढ़ना चालू करते हैं। नीचे नारुतो एक फ्रॉग को समन कर लेता है। ऊपर दिसनासु सारे रॉड्स को अपने अपने जगह पर लगा देते हैं। उसके बाद वो उसको टच करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर साउंड निकलने लग जाता है। मीना थी ना, वो भी साउंड को गुनगुनाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि नारुतो के आसपास पूरा लाल लाल हो जाता है और वहाँ पर धमाका भी होता है, जिसकी वजह से डोकू छूट जाते हैं और वो मीना लोग के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ आने के लिए किसने कहा? नीचे नारुतो भी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से वो सीलिंग भी नीचे आ रहा था एंड फाइनली एक सिलेंडर टाइप का कुछ बाहर आता है। ये देखकर दिसनासु बहुत ही ज्यादा खुश था, शायद उसका ही कोई काम का चीज होगा। फिर दिसनासु बोलता है कि ये एक्टिवेशन बटन है जिससे मैं पावर को रिलीज कर सकता हूँ। तभी पीछे से ककाशी कहते हैं कि मैं इसे यहीं पे खत्म कर दूंगा, हम किसी को भी इसे यूज नहीं करने दे सकते। और मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, तुम एक बदमाश हो। बताया गया था कि तुम मारे गए थे अकात्सुकी के भिड़ने के बाद, उसके बाद तुमने समनिंग jutsu को मास्टर कर लिया, अब हार मान जाओ दिसनासु। तभी काबुटो अपना समनिंग jutsu यूज करता है और सभी बॉक्सेस अपीयर होने लग जाते हैं, लेकिन साथ में ढेर सारे स्नेक्स भी आ गए थे और उस स्नेक के मुंह से निकलता है वो 9 टेल्स। हालांकि वो अभी बंधा हुआ था और जोर से चिल्लाने लग जाता है। हिडान वगैरह भी सभी लोग आ गए थे वहाँ पर। उधर शिशिरो डोकू के पास आ जाती है मिलने के लिए। अब होना क्या था, वहाँ पर एक खतरनाक बैटल होता है। हालांकि सस्ता 9 टेल्स का रस्सी खुल जाता है। तभी ऊपर से नारुतो कहता है कि हे तुम सब इसको मुझ पर छोड़ दो। नारुतो अपने सेज मोड में था, उसे देखकर सभी लोग चौंक गए थे। फिर नीचे से वो सस्ता 9 टेल्स दौड़ा चला जाता है नारुतो के तरफ। वहीं दाएदार अपने स्पाइडर्स का यूज करके पूरा धुआं धुआं कर देता है। अब बैटल चालू हो
जाता है। अपना नारुतो उस सस्ते नाइनटेल से भिड़ रहा था तो अपना शिकामारू वो हिडान से लड़ रहा था, लेकिन हिडान ने इनो शिकाचो को जाल में फंसा लिया था। इसे देखकर साकुरा दौड़ी चली जा रही थी, तभी उसे वो रीएनिमेटेड शिनोबी रोक लेता है, लेकिन उन सब में दाइदारा ने अपना स्पाइडर पहले से डाल रखा था। अब होना क्या था, बहुत बड़ा धमाका होता है। वही इनो शिकाचो हिडान का पीछा कर रहे थे ताकि वो अपना रिचुअल ना कर सके। वही अपना नारुतो उस सस्ते नाइनटेल्स को रोक कर रखा था। वैसे इस बार नारुतो उसे बड़े आराम से धो देता है क्योंकि अब वो सेज मोड में था। फिर वो सस्ता नाइनटेल्स कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम इतना ताकतवर कैसे हो गए। नारुतो बोलता है कि इतने समय से मुझे हर बार कोई ना कोई कुछ सिखाते आया है और आज भी मैंने एक इंसान से कुछ सीखा। मेरी ताकत सिर्फ रासेंगन और सेज जोत्सु या फिर नाइनटेल्स का चाकरा नहीं है, मेरी असलियत मेरे अंदर है। फिर वो सस्ता नाइनटेल्स बौखला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि साई ने साकुरा को बचा लिया था। अरे भाई क्यों, आखिर क्या जरूरत था, अच्छा तो मौका था। नेजी बोलता है कि रीएनिमेटेड शिनोबीज ये दोबारा रीएनिमेट क्यों नहीं हो रहे। वही शिकामारू हिडान को अपने शैडो jutsu से उनको पकड़ लेता है। फिर हिडान कहता है कि फिक्र मत करो, बस तुम इंतजार करो। तभी ऊपर से दाइदारा हवा में उड़ते उड़ते आ रहा था। उधर दिसानासु प्रोसीजर कंप्लीट करने ही वाला था, तभी उसे यामाटो रोक लेते हैं अपने वुड स्टाइल से और कहते हैं कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। दिसानासु बोलते कि भूल जाओ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उसके बाद वो अपना सिर उस एक्टिवेशन बटन पर दबा देते हैं, जिसके वजह से साउंड निकलना चालू हो जाता है। धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म अब ज्यादा बड़ा होने लग जाता है जिस पर नारुतो और नाइनटेल्स खड़े थे। वैसे वहाँ का पानी का लेवल था ना, वो भी काफी कम हो चुका था और वो चीज तो बिल्कुल एलियन टाइप का टेक्नोलॉजी लग रहा था। यहाँ पर शायद बेन 10 आने वाला है। वही नारुतो जिस पर खड़ा था ना, वो प्लेटफॉर्म टूटने लग जाता है, लेकिन वो बच गया था। हालांकि सस्ता नाइनटेल्स उसके अंदर चला जाता है। तभी नारुतो देखता है कि उसके अंदर से कुछ निकल रहा था। एक्चुअली वो एक बीम था। वहाँ पर बहुत ही तेज हवा चलने लग गया था। सब लोग जैसे तैसे करके बच रहे थे। उधर नारुतो छुप कर देख रहा था। तभी ककाशी उसके पास कुनाई फेंकते हैं। वैसे वो बच जाता है और वहाँ से निकल जाता है और ऊपर अपना दाइदारा भी हिडान को छोड़कर चला जाता है। बेचारा रुकने के लिए बोल भी रहा था, लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो मशीन तो आसमान में एक छेद कर देता है और वहाँ पर बिजली चमकने लग गया था। वहीं हिडान के अंदर से वो सारे स्नेक्स निकलने लग जाते हैं। अब होना क्या था, उसका खेल खत्म हो जाता है। शिकामारू कहता है कि मेरे पास और भी तरीके थे इसे हराने के, लेकिन अच्छा हुआ कि ये पहले ही चला गया। तभी वहाँ पर एक जोरदार बिजली चमकता है। थोड़ी देर बाद शिशेरू बोलती है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। तो मीना बोलती है क्या वो बड़ी चीज कभी रुकेगी या नहीं। लिटरली भाई वो काफी जोरदार बिजली चमका रहा था और वो बादल अब लीव विलेज की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये सब चीज अपनी लेडी सुनाडे खड़े होकर देख रही थी। उधर डोकू बोलते हैं कि तो ये पूरी दुनिया ठग देगी, लेकिन भाई अपने दिसानासु धीरे धीरे करके उस एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन अपना नारुतो उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। वैसे तभी ऊपर से कुछ आवाज आता है और उनके अंदर से अलग ही टाइप का जानवर बाहर निकलता है, ये साला एलियन। तो गाइस ये वीडियो तो यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन कल फिनाले होने वाला है तो उसे जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर तुम क्या कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।